नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, गाज़ा पर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रस्ताव है 20 पॉइंट का, उसके बाद सवाल ये है कि क्या हमास और ईरान को ये डील मंजूर होगी। अब तक इस पूरे मैटर पे हमास की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, खामोशी है। अब तक इस डील को लेकर ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, खामोशी है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव जो गजा में सीज फायर को लेकर है, क्या हमास को ये मंजूर नहीं होगा। ईरान इस मामले में क्या सोचता है, क्या ईरान को भी ये डील मंजूर नहीं होगी। देखिए, ये डील सिर्फ गजा को लेकर नहीं है, ये डील पूरे मिडिल ईस्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, रूस तक इसका प्रभाव पड़ेगा, चीन तक इसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, ये जो 20 पॉइंट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने सामने रखे हैं, जिस पे नेतन्याहू राजी हो गए हैं, इसके 5 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे बताया जा रहा है कि हमास को ऑब्जेक्शन हो सकता है, या 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको लेकर हमास राजी ना हो, या शायद ईरान भी इस डील को राजी ना हो। एक बात तो बड़ी साफ समझिए कि इस डील पर हमास की तरफ से कोई कमेंट आए उसके पहले ईरान के साथ हमास की चर्चा होगी, हो रही है, इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है। चीन के साथ सलाह करने की कोशिश होगी। ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। रूस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये सब बहुत मैटर करता है। अब देखिए, पहले वो 5 पॉइंट बताता हूँ मैं आपको जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि जो शायद हमास को मंजूर ना भी हो। पहला पॉइंट, 72 घंटे के अंदर डील होने के बाद, 72 घंटों के अंदर जैसे इजराइल इसको स्वीकार कर लेगा, डील का अनाउंसमेंट हो जाएगा, सभी बंधकों को जो जीवित हैं या मृत वो हमास की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा। ये बड़ी शर्त है। देखिए, बंधक हमास के पास नहीं होंगे, सारे बंधकों को फौरन छोड़ना पड़ेगा। शर्त नंबर 1, मैं ये वो पॉइंट बता रहा हूँ 20 में से जिसको लेकर आपत्ति हो सकती है हमास को। सभी बंधकों की वापसी के बाद जो हमास सदस्य अपने हथियार छोड़ने का वादा करेंगे उन्हें माफ़ी दी जाएगी। यानी कि ये कहा गया है कि हमास पूरी तरह से आर्म्स सरेंडर करेगा, ये इस डील का हिस्सा है, और जो आर्म्स सरेंडर कर देगा उनको माफ़ी दे दी जाएगी, लेकिन हमास को अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे। ये बड़ी डील है जिसको लेकर हमास को आपत्ति हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, गजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाने के लिए एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति बनाई जाएगी, एक कमिटी बनाई जाएगी जिसकी निगरानी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। यानी एक कमेटी बनाई जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर डील हो जाती है उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो मैनेज करेगी फिलिस्तीन को, और इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस उसकी मॉनिटरिंग करेगा, जिसके अध्यक्ष जो हैं, जिसको मतलब लीड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप खुद। और इसके साथ ही यूके के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर सहित अन्य नेता भी उसमें शामिल होंगे, जो कि ये तय करेगा कि कहाँ रिकंस्ट्रक्शन करना है गाजा में और क्या नहीं होना है। यानी कुल मिला के फिलिस्तीन को रन करने का जिम्मा वो इस बॉडी के हाथ में आ जाएगा। ये वो तीसरा पॉइंट है जिसको लेकर हमास जो है वो उस पे आपत्ति जता सकता है। इसके अलावा हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में किसी रूप में शामिल नहीं होंगे। सभी सैन्य और ढांचे को, सुरंगों को, हथियारों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। देखिए, ये बड़ी बात है। ये वो शर्त है जिसको लेकर अब तक जो डिले हो रहा है हमास की तरफ से, या सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमास का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं होगा। जितने आर्म्स हैं वो रखवा लिए जाएंगे, जितने टनल्स बनी हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं जहां आपका हमास इस्तेमाल करता है वो सब खत्म कर दी जाएंगी। इसके अलावा पांचवी बात है, जो क्षेत्रीय साझेदार हैं, ये बात हो रही है उन कंट्रीज़ की जो इसमें एज ए गारंटर होंगे। वो एक गारंटी देंगे कि हमास और दूसरे गुट शर्तों का पालन करें और किसी तरह से इजराइल के लिए खतरा ना बने। ये इस तरह की गारंटी शायद, जिसमें कतर हो सकता है या जॉर्डन हो सकता है, कई अरेबियन देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ एक छठा पॉइंट और है कि अमेरिका, अरब और दूसरे देशों के साथ मिलकर एक आईएसएफ यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएगा, जिसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा, जो कि गाजा में फ़ौरन तैनात की जाएगी। एक दूसरी कंट्रीज़ की जो फोर्स है वो वहाँ पे तैनात की जाएगी, जो वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। यानी हमास का टोटल रोल ख़त्म हो जाएगा। एक इंटरनेशनल फोर्स फिलिस्तीन में मौजूद होगी। ये वो 5-6 शर्तें हैं जिनको लेकर बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है। देखिए, जितनी अरेबियन कंट्रीज़ हैं उन सब ने डोनाल्ड ट्रंप की इस डील का समर्थन कर दिया है। कतर की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि हमास इस डील को मान ले। सऊदी अरेबिया, बाकी दूसरे देशों ने भी इसका समर्थन किया है इस डील का, लेकिन हमास की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है, जिसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या हमास इस डील को रिजेक्ट कर सकता है। क्या ये
हमास के जो आर्म छोड़ने की डर है, आर्म्स जो छोड़ने की शर्त है वो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का कोई रोल नहीं होगा, पूरा हमास का जो एक प्रकार का प्रभाव है वो हट जाएगा गज़ा के ऊपर से। फ़िलिस्तीनियों की एक कमेटी बनेगी जिसको इंटरनेशनल एक बोर्ड होगा वो कंट्रोल करेगा। ये वो तमाम बातें हैं जिसको लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास को ये शर्तें मंजूर नहीं होगी। इसके अलावा बड़ी बात है, ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। देखिए, गौर करने वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस नहीं की जाती, वो आपको समझनी होगी। ईरान की तरफ से इस पूरे मैटर को लेकर अभी तक कुछ बात साफ साफ नहीं कही गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ईरान इस डील को लेकर क्या सोचता है। क्या ईरान देखिए लगातार ये कहता रहा है कि फ़िलिस्तीन में, गज़ा में शांति होनी चाहिए, लेकिन शांति की शर्तें क्या होंगी, क्या इसको लेकर ईरान तैयार है? इसको लेकर क्या हमास से ईरान की कोई चर्चा हुई है? इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन ईरान का पूरा कहना इस मामले में क्या है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखिए, इज़राइल और ईरान के बीच जो जंग हुई 12 दिन की, उसमें गज़ा एक बड़ा मैटर रहा है हमेशा से। हुतीज़ जो हमला कर रहे हैं उसमें एक बड़ा मैटर है गज़ा। ऐसे में ईरान का रुख क्या होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ से एक बार हमास हट जाता है पूरी तरह से और डील हो जाती है, और ये जो शर्तें हैं इस पे डील होती है अगर, तो इसके कई प्रभाव होंगे। देखिए, इंटरनेशनल आप जब सिनेरियो में देखते हैं, जो मिडिल ईस्ट के समीकरण इससे बड़े तेज़ी से बदलेंगे। गज़ा में एक प्रकार से अगर कंट्रोल होता है एक ऐसी बॉडी का जो उसको कंट्रोल करेगी, उस सिचुएशन में मिडिल ईस्ट के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। यहाँ के सब समीकरण बदलेंगे। अब वो किसके पक्ष में जाते हैं, क्या उससे अमेरिका का प्रभाव एरिया में बढ़ेगा? स्वाभाविक है बढ़ेगा। ऐसे में कई एक्सपर्ट ये मान के चलते हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इस डील से जो है गज़ा में शांति भी हो सकती है, लेकिन आगे का डेवलपमेंट ये तय करेगा कि इस मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में कौन ज़्यादा प्रभावशाली बन के उभरता है। और क्या ये बात ईरान के लिए फेवरेबल होगी? क्या ये बात लेबनान के लिए फेवरेबल होगी? क्या ये बात इसको लेकर इजराइल का आगे क्या रुख होगा? क्या हमास अपनी शर्तों को आगे मानेगा? क्या हमास के जो लड़ाके हैं वो सरेंडर करेंगे अपने आर्म्स को, जैसा कि इसमें कहा गया है? देखिए, ये जो वो शर्तें हैं जिनको इस डील को आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये डील सामने आके लागू हो जाए फ़ौरन एक डेट से, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, किसी भी कंट्री में एक कोई ग्रुप है, रेबल ग्रुप है, उससे आर्म सरेंडर करवाना, वहाँ नया एडमिनिस्ट्रेशन होना, वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन करना, ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसमें सालों लगेंगे। जो फ़िलिस्तीनी हटे हैं वो वापस आएँ अपने इलाके में जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ पे खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे आके उनके लिए बसना अपने आप में ये एक आसान काम नहीं होगा। ये एक लंबी चुनौती है और पूरे रीजन में को प्रभाव डालेगी। ये चीन पर भी प्रभाव डालेगी। मिडिल ईस्ट में क्या चीन को अमेरिका का प्रभाव मंजूर होगा? ये अपने आप में एक बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके सवाल ऐसे हैं अभी जो कि सामने ही नहीं है। अभी तो पहला सवाल यही है कि हमास इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। यही एनालाइज करने की कोशिश हो रही है, यही समझने की कोशिश हो रही है। अभी हमास की तरफ से, जो कतर ने कहा कि हमास की तरफ से इस पर विचार हो रहा है, अभी जल्दी ही इस पर कोई जवाब सामने आएगा। अब सबकी नज़रें इस बात पे हैं कि हमास क्या कहता है, क्या वो इस पर राज़ी होता है या नहीं, और अगर दोनों ही सूरत में अमेरिका और इजराइल का क्या रुख होगा। देखिए, हालात अभी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं मिडिल ईस्ट में। जिस तरह से इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो भेजा यूक्रेन को, उसके बाद से रूस काफ़ी नाराज़ बताया जा रहा है इजराइल से। ऐसे हालात में क्या ईरान और इजराइल के बीच फिर किसी जंग की बात आगे बढ़ रही है? खासकर न्यूक्लियर डील पूरी तरह से फेल होने के बाद अब तो स्नैपबैक सैंक्शंस भी लग गए ईरान पे। यानी मिडिल ईस्ट में आप देखिए बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। ये किस ओर जाएगा? ये डील क्या एक शांति लाएगी या फिर किसी जंग की शुरुआत कर देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब अगले 72 घंटे के अंदर मिलेगा। देखिए, 72 घंटे में ट्रंप ने टाइम दे दिया है, उसमें से काफ़ी वक्त निकल भी चुका है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे फ़ौरन। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।